देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आप यहाँ पर देख रहे हैं 12 मई का बैच हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन फुल है। आप आना चाहते हैं, अभी बुकिंग करा दें तो 12 जून जुलाई अगस्त की बुकिंग चल रही है। अभी आपको 12 जून का सीट मिल जाए, कुछ सीटें खाली हैं। ऑफलाइन का फीस हमारा 21,000 रुपये, जिसके अंदर रहना खाना फ्री है। दूसरी चीज़, ऑफलाइन में मोबाइल के साथ में कंप्यूटर कोर्स फ्री करा रहे हैं, जो कि किसी भी दुनिया के कोचिंग में ये चीज़ आपको सीखने को नहीं मिलेगी। ऑनलाइन का फीस हमारा 5,000 रुपये, लेकिन 2 महीने का है। 2 महीने तक आपको कंटिन्यू ट्रेनिंग मिलेगी। जो कोर्स आप दूसरी जगह 40-50 हज़ार रुपए में सीखते हैं, वही कोर्स हम आपको 5,000 और 21,000 रुपये में सिखा रहे हैं। प्लस सीट बुकिंग के लिए आपको जो 3 नंबर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, इन तीनों नंबरों पर किसी पे भी सीट बुकिंग अपना करा के रख सकते हैं। बुकिंग के लिए आधार कार्ड, 1,000 रुपये भेजने होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके पास में जियो भारत फोन आता है और उसके अंदर माइक काम नहीं करता, तो कुछ पॉइंट जानेंगे, फिर ट्रेसिंग समझेंगे, हर एक बारीकियां समझेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद जियो का भारत आपके पास में फोन आता है तो आपकी दुकान से वापस लौट के नहीं जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी रहेगी। कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जियो का भारत, ये वाला फोन है। इस बोर्ड से अपने बोर्ड को पहले मैच कर लें। इस तरीके से यहाँ पे आईसियां लगी हैं, इनको आप पहचान लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की, माइक की। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यदि माइक काम नहीं करता है, माइक की ये पिन आपकी जो यहाँ पर जो सोल्ड होती है ना, जब माइक आप इस पर इस तरीके से लगाएंगे तो ये वाली पिन तो आपकी इस पे आ जाएगी, ये वाली पिन आपकी इस पे आ जाएगी और ये पिन यहाँ पे चली जाती है। आवाज कम जाती है तो ये दोनों होल जो देख रहे हैं, इन होलों को आपको चेक करना है, कहीं होल खराब तो नहीं है, इनके अंदर कोई डस्ट कार्बन तो नहीं है। आवाज डिम जाएगी, यानी कि आवाज कम जाएगी। इसके बाद में क्या रहेगा, आपने माइक चेंज कर दिया फिर भी सर्किट काम नहीं कर रहा, तो हम इसे कैसे रिपेयर करेंगे मल्टीमीटर के साथ में। तो पहले कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इस वाले पॉइंट पर तो आपको जीआर मिलेगा, इस पे जीआर आपको 0 मिलेगा। ये पिन आपकी ग्राउंड से बीप करेगी, लेकिन सारी पिन आधी आईसियां हैं इस फोन के अंदर भी। देखो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आप देखेंगे, ये 2 पॉइंट देख रहे हैं, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस रहता है 0 ओम का। 0 ओम की एक रेजिस्टेंस होती है, जो कि खराब होने से, टूटने की वजह से ग्राउंड से हट जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देना है 0 ओम का, जिससे कि ये लाइन हमारी ग्राउंड से बीप करने लग जाएगी। इसके बाद में क्या करेंगे, देखो कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, जो मल्टीमीटर आप देख रहे हैं, इस मल्टीमीटर को आपको लगाना है डायोड की रेंज पे। लाल पिन आप ग्राउंड करेंगे मदरबोर्ड में कहीं भी, काली पिन से आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आप जीआर देखेंगे, इस पॉइंट पे कोई भी जीआर नहीं मिलेगा, ये ग्राउंड से बजना चाहिए। ग्राउंड से नहीं बचता है तो आपको यहाँ जैक जंपर लगाना है। इसके बाद इसकी लाइन की बात करें, लाइन कैसे आप खोज पाएंगे, तीनों में से कोई भी लाइन आपको खोजनी है तो आपको क्या करना है, एक प्रोब तो आपको जैसे इस पर रखना है, इसके बाद में एक प्रोब आपको रखना है सीधा, इसको जो आप रखेंगे ना सीधा, ये पॉइंट आपको जो है ये यहाँ से इस पे रखना है इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक इसमें बीप आना चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे बीप नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, देखो बीप नहीं आ रहा तो एक जंपर आप लेके, यहाँ से जब आप जंपर लेंगे तो एक जंपर को आप यहाँ लगा सकते हैं, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में आप क्या करेंगे, जो दूसरा पॉइंट है इसका, ये लाइन आपको खोजनी है तो आप इसको यहाँ पे पकड़ेंगे। इसको पकड़ने के बाद इसकी जो लाइन है, ये लाइन आपकी यहाँ तक बीप करेगी। किस तरीके से, ये लाइन यहाँ से इन कंपोनेंटों के माध्यम से इस तरीके से यहाँ तक पहुँच रही है। फिर इसके बाद ये लाइन कहाँ जा रही है, इतना आपकी समझ में आया होगा। यदि यहाँ तक बीप नहीं आती तो आपको जंपर कहाँ लगाना। अब कुछ नहीं करना, 1 मीटर का प्रोब आपको रखना है ये कैपेसिटर के इस वाले सिरे पे, और आपको डायरेक्ट यहाँ पे चेक करना है क्या यहाँ पे बीप है। यदि इस पे बीप है तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से होती हुई यहाँ तक जुड़ी है, इसलिए इसमें बीप आएगी। लेकिन इसमें रीडिंग नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है सीरीज के अंदर, इसलिए इस पर रीडिंग नहीं आती है। इसमें आवाज, कैपेसिटर का काम होता है सिग्नल को फिल्टर करना, बूस्ट करना। जब आवाज हमारा सिग्नल है, जब यहाँ पे आएगा, जब कैपेसिटर वर्क करेगा। इसके बाद में जो दूसरी लाइन देख रहे हैं, ये लाइन ग्राउंड से बीप करती है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगी, तो ये लाइन यहाँ से लेके आप चेक करेंगे इसको, ये यहाँ पे इस तरीके से बीप देगा इतने बीच में। ये लाइन इस तरीके से जुड़ी रहती है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसमें बीप आपको देखने को मिलेगा इन पॉइंटों से, और इस तरीके से होता है। यदि माइक काम नहीं करना तो ऐसा नहीं है आप जंपर लगाएं तो चल जाएगा, नहीं, पहले आपको ये देख लेना है कि ये ट्रैक यहाँ से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। यदि ये जुड़ा हुआ है तब आपको ये ग्राउंड करना है, अन्यथा ग्राउंड नहीं करना। बची इसकी ये लाइन जो यहाँ तक मैंने आपको बताई, ये लाइन यहाँ से होती है यहाँ तक जाती है,
इसके बाद फिर एक कैपेसिटर है, इस पे जाती है। इस कैपेसिटर के बाद ये लाइन यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाती है। इस लाइन पे रीडिंग नहीं आती है तो आप क्या करेंगे, देखो ये लाइन जो आप देख रहे हैं हो सकता है जुड़ी हो सकता है ये लाइन बीच में से ब्रेक हो गई है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा ये जो पॉइंट गोल जो देख रहे हैं इस पे स्क्रैच करके यहाँ पे आप स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके अंदर सिंपल सा जब स्क्रैच कर देंगे तो यहाँ से एक जंपर लेंगे, यहाँ से जंपर लेना है और आपको इस पे लगा देना है, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको मदरबोर्ड में कैसे ट्रेस करें पॉइंट टू पॉइंट। देखिए अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि लाल पिन हम कहीं भी ग्राउंड कर लेते हैं। ये मैंने जैसा आपने देखा यहाँ ग्राउंड किया, ग्राउंड करने के बाद आप देखेंगे इसमें बीप आना चाहिए। देखिए मल्टीमीटर हमें लगाना है डायोड की रेंज पे। लाल पिन को ग्राउंड करेंगे, काली पिन से यहाँ पे जीआर चेक करें। इस पे आपको जो जीआर मिलेगा 500 से 600 के बीच में मिलेगा। इस पर कोई जीआर नहीं मिलेगा, इस पे भी कोई जीआर आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं लाइन ट्रेस की। जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये लाइन आप खोजेंगे, ये देखिए यहाँ तक बजेगा, आप बीप भी सुन सकते हैं, यहाँ तक बज रहा है। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो ग्राउंड रहती है, ये ग्राउंड नहीं होती। यहाँ पे है, यहाँ तक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसको यहाँ पे इसके साथ में ग्राउंड किया गया है एक रेजिस्टेंस के साथ, जो यहाँ पे मैंने निकाल के रख दी है आपको समझाने के लिए। ये रेजिस्टेंस टूट जाती है, लाइन ग्राउंड से हट जाती है, काम नहीं करती। ये ग्राउंड नहीं है, ये माइनस की लाइन है जो कि आईसी से कनेक्टेड है। ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है। इसके बाद ये लाइनें कहाँ जाती हैं मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। सीधा आप यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे अच्छे से हर एक पॉइंट को। तो जिस पर जीआर था पहले मैं उस लाइन को पकड़ लेता हूँ, उसको मैं चेक कर रहा था। वो लाइन आपकी सीधा यहाँ पे है और यहाँ तक इसका ट्रैक है। यदि यहाँ पे जीआर है, नीचे जीआर नहीं है, तो आपको यहाँ जंपर लगाना है, नीचे भी लगा के चेक कर सकते हैं। अब कोने वाले पॉइंट की बात करते हैं जिस पे जीआर नहीं था, तो वो लाइन आपकी यहाँ आएगी, इसके बाद कहीं नहीं मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि एक पिन ग्राउंड करके आपको यहाँ जीआर देखना है। यहाँ जीआर है तो आपको यहाँ जंपर इन पे लगा देना है। दूसरी जो माइनस वाली लाइन है ग्राउंड वाली, यहाँ पे कोई जीआर नहीं है, इस पे आपको देखेंगे यहाँ पे जीआर देखने को मिलेगा 1100 से 1200 के बीच में। यदि यहाँ पे जीआर नहीं है तो आपको यहाँ पे जीआर चेक करना है। इस पे जीआर है तो आपको इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ भी जीआर नहीं है, यहाँ भी जीआर नहीं है, दोनों में से कहीं भी नहीं है। देखो इस पे 547 है, इस पे 547 है और इस पे हमारा 547 है, यानी कि तीनों पे समान जीआर मिल रहा है। अब आप ये ना समझेंगे जीआर समान है तो ये सारी लाइनें आपस में बीप करेंगी, ऐसा नहीं है। देखिए देखो ये कोई बीप आपस में नहीं करेगी। जीआर जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अपनी मल्टीमीटर से 547 547 547 बिल्कुल फिक्स जीआर है। तीनों लाइनों पे जीआर है, यहाँ पे आपने देखा होगा। अब इस लाइन को आपको यहाँ पे जीआर नहीं आता है तो ये लाइन पावर आईसी से है, एसपीडी का आईसी है नया। ये आईसी आपको रिवॉल्व या चेंज करना पड़ सकता है। एक बार यहाँ से आईसी के अंदर तक का ट्रैक जरूर चेक करें। तो इस तरीके से जियो भारत का आप माइक बना के रख सकते हैं। अब आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो फ़ोन आपके पास से वापस नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए जीआर मिलेगा, इस पे जीआर नहीं आना चाहिए, इस पे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड से बचना चाहिए। ग्राउंड से नहीं बचता है तो आपको इन दोनों को जंपर या रेजिस्टेंस के साथ जोड़ना है। यहाँ पे जीआर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर कैपेसिटर था, क्योंकि ये लाइन ये वाली है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ भी है, दोनों के। यहाँ जीआर देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।